हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? नंबर्स 1 to 10 आर रिटन एज 10 सेपरेट स्लिप्स। और यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है 1 नंबर ऑन 1 स्लिप। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्लिप्स बनाई गई हैं और हर स्लिप पर 1 से 10 तक में से एक नंबर लिखा है। किसी पे 2 लिखा है, किसी पे 3 लिखा है, किसी पे 5 लिखा है, जिनको हम लोग बोलते हैं पर्ची बनाना। आगे कहता है केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड वेल। तो उन पर्चियों को किसी बॉक्स में रखा और उनको अच्छे से मिक्स कर लिया। वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। तो हम एक स्लिप को उस बॉक्स में से निकाल लेते हैं बगैर उसमें देखे कि क्या लिखा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ। तो यहाँ पे ये हमारे 4 पार्ट दे रखे हैं। पहला पार्ट क्या कहता है? सॉल्यूशन फर्स्ट, गेटिंग अ नंबर 6। तो अगर हम उस स्लिप को निकाल रहे हैं तो उस स्लिप में 6 होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहाँ पे ये 1 से 10 तक नंबर्स लिखे हैं स्लिप में, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। और जो 6 है वो किसी एक पर्ची पे लिखा है। एक से ज्यादा तो है नहीं, 10 स्लिप हैं और 10 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा हुआ है। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि एक ही पर्ची पे लिखा है। तो यहाँ पे कई लोग गड़बड़ क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 6 लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसका ये चीज याद रखेंगे कि वो पर्ची एक है जिसके ऊपर 6 लिखा है, और हमें पर्ची लिखना होती है कितनी फेवरेबल, यानी कितनी पर्ची हैं वो। जैसे अगर 6 जो है वो 2 पर्ची पर लिखा होता तो हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? सेकेंड वाला पार्ट, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो देखो यहाँ पे अगर हम नंबर्स को लिख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स तो 10 ही रहेंगे। 6 से लेस देन, तो 6 से लेस देन कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5। तो 6 से लेस देन कितनी पर्ची निकल सकती हैं? 5 पर्ची निकल सकती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है? गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। तो हम पर्ची अगर निकाल रहे हैं तो उस पर्ची पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 6 से ग्रेटर आ जाए। तो 6 से ग्रेटर कौन कौन से हैं? ये 4 नंबर हैं, यानी उस पर्ची पे या तो 7 लिखा होगा, 8 लिखा होगा, 9 लिखा होगा, 10 लिखा होगा। तो यहाँ पे हम टोटल आउटकम्स लिखेंगे 10, और 6 से ज़्यादा कितने? 1 2 3 4, तो ऊपर लिखेंगे 4। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब आते हैं हम लास्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट दे रखा है गेटिंग 1 डिजिट नंबर। तो कह रहा है कि उस पर्ची पे 1 डिजिट नंबर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 नंबर्स जो हैं वो 1 डिजिट के हैं। यह 10 जो है ये सिर्फ 2 डिजिट का नंबर है। तो अगर हम पर्ची निकाल रहे हैं तो ये हाई चांस है कि इनमें से कोई नंबर निकले। ये बहुत ही रेयर में एक ही पर्ची पर 10 लिखा है और वही पर्ची निकल आए, तो ये एक रेयर है, लेकिन निकल भी सकता है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी 100% तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स हैं 10 और 1 डिजिट नंबर हैं 9। तो इसका मतलब 9/10 जो है ये प्रोबेबिलिटी होगी 1 डिजिट नंबर के आने की। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।